अभिजीत दीपके के ऊपर राजस्थान के जयपुर में हमला हो गया। अचानक देखते ही देखते एकदम से नारे लग रहे थे, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। और अचानक से पास में ही एक युवक पहुंचता है और उसके साथ भी कई लोग होते हैं जो अचानक से एकदम थप्पड़ बरसाने लगते हैं अभिजीत दीपके के ऊपर। हाँ भाई, अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक, अमेरिका में जब बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे उस समय कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना की, क्योंकि सीजीआई ने कहा था कि कॉकरोच वो लोग हैं जो घर में पड़े रहते हैं, बेरोजगार हैं और जिनके पास कोई काम नहीं है। उसके बाद पूरी ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी और किस तरह से पूरे देश में भूचाल आ गया सभी को पता है। लेकिन राजस्थान के जयपुर में जो हुआ वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। ये लोग कौन हैं और कौन वो लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। देश का छात्र आए दिन कभी ना कभी किसी न किसी तरह से परेशान है। हाल ही में बिहार में जो भर्ती परीक्षा हो रही थी पुलिस की, हमने देखा कि पटना जंक्शन पर किस तरह से अफरा तफरी मच गई, क्योंकि रेलवे काम नहीं सही से कर रही, वहाँ पर गाड़ियाँ लेट हो रही हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इन सारे सिस्टम के मतलब जो कमजोरियाँ हैं, जो चीज़ें सही नहीं हैं, उसी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। नीट का जो पेपर है वो लीक हो रहा है और उसे सही से नहीं करा पा रहे हो तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। और इसी प्रोटेस्ट के दौरान अचानक से हमला हो जाता है। अभिजीत दीपके के ऊपर देखते ही देखते एकदम से थप्पड़ बरसने लगते हैं और जो समर्थक अभिजीत दीपके के पास साथ थे, जो लोग उनके साथ थे, वो एकदम से उन हमलावरों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से अभिजीत दीपके को लोगों ने हाथ में उठा रखा है और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं और एकदम से हमला हो जाता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ की सबूत बन रही हैं कि कुछ देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, जो ये नहीं चाहते हैं कि वह छात्र जो दिन रात पढ़ाई करके मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, MBBS बनना चाहते हैं, BMS बनना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो बच्चे पढ़ें। वो नहीं चाहते हैं कि वो बच्चे वहाँ तक पहुँचें, वो बच्चे उस मुकाम तक पहुँचें। कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के बाद हैदराबाद में प्रोटेस्ट किया, बेंगलोर में प्रोटेस्ट किया, महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट किया, उसके बाद लखनऊ में प्रोटेस्ट किया और आज राजस्थान के जयपुर में प्रोटेस्ट का दिन था। तो इसी दौरान जब अभिजीत दीपके साथ में थे अपने साथियों के साथ, उन पर हमला हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये चीज़ बताती है कि इस देश में जो लोग हैं वो केवल एक विचारधारा के नहीं, कई विचारधारा के हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि देश का युवा पढ़ा लिखे ना हो, कुछ लोग ये चाहते हैं कि देश का युवा सही से पढ़ाई लिखाई ना कर पाए, कुछ लोग ये चाहते हैं कि देश का युवा सही से काम ना कर पाए, कुछ लोग ये चाहते हैं कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था वैसी ही बनी रहे जैसी अभी है या फिर इससे भी ज़्यादा बदतर चाहते हैं। इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं देश में। पिछले कई दिन से कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और पिछले कई दिन से कॉकरोच जनता पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है, लेकिन किसी तरह से कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। शिक्षा मंत्री सही से ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि हमारी गलती है, हमने गलत किया है। शिक्षा मंत्री ये भी नहीं बोल पा रहे हैं। युवाओं की सिर्फ एक ही मांग है कि शिक्षा व्यवस्था जल्द से जल्द सुधर जाए और जो भी सिस्टम में करप्ट लोग बैठे हैं वो सारे के सारे पकड़े जाएं और ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए कि आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो रहे, ऐसी घटनाएं सामने ना आए। लेकिन देखने को क्या मिलता है हम लोगों को? वही पुरानी चीज़ें। अभी कुछ दिन पहले जब उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाएं हो रही थी पुलिस को, तो हमने किस तरह से अव्यवस्था देखी थी पूरे प्रदेश में, और वही चीज़ें अब बिहार में दिखाई पड़ रही हैं, वही चीज़ें अन्य जगहों पर दिखाई पड़ रही हैं। तो सिस्टम जब एक बार ये घटनाएं हो जाती हैं तो उससे सबक क्यों नहीं लेता है? जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो ये क्यों नहीं डिसाइड किया जाता है कि अगली बार जब परीक्षा हो रही है तो वहाँ पर सारी चीज़ें ठीक से हों? फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके जो राजस्थान के जयपुर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उनके ऊपर हमला हो जाता है। अचानक से लोग मारपीट करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। मिलते हैं नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।